नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आज आपके सामने इंग्लिश के टॉपिक वर्ब के साथ। तो दोस्तों, हम लाइव हैं सूर्य सैनिक कोचिंग एकेडमी से, किलायत से। तो हमने ना वर्ब टेंस के नाम लर्न किए थे। वर्ब का रोल, वर्ब का काम क्या होता है, एक्चुअली में वर्ब का जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसको हमने समझने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ वो बात आपको समझ में आई होगी। तो आज वर्ब का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। आइए माता सरस्वती का नाम लेके आज के कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। ये पूरा प्रॉपर सीरीज में चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ये बात हुई थी हमारी, ये बात हुई थी। या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये बच गई वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है। एक्शन वर्ड होता है वर्ब। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्ब है ना, एक तो ये काम को दर्शाएगा और एक टाइम को। सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसको कौन बताने वाला है? इसको बताने वाला है वर्ब, ठीक है। वर्ब का क्लासिफिकेशन हम करेंगे आगे। वर्ब के को आगे कितने पार्ट में बांटा गया, उसके पार्ट क्या हैं, उनका रोल क्या है। क्योंकि देखिए, वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है जिसमें सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होता है, उसमें एक्शन नहीं होता। जैसे ही इज अ डॉक्टर। प्यारे विद्यार्थी, जो है सब्जेक्ट है ना, इसमें ही। मैंने कहा सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है? ही क्या है? प्रोनाउन। शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। इज इसमें क्या है? वर्ब। ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए। इसमें ही के बारे में क्या बताया गया कि वह डॉक्टर है। ही के बारे में क्या बताया गया है? कि वह डॉक्टर है। ही के बारे में बताया गया कि वह डॉक्टर है। तो ही का कंप्लीमेंट क्या है? ए डॉक्टर। इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये? लिंकिंग वर्ब। क्या ये वर्ब टाइम के बारे में मतलब एक्शन के बारे में बता रही है कि किसमें कोई एक्शन हो रहा है? बता रही है? नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन टाइम के बारे में बता रही है। ये मतलब टाइम के बारे में बताया। कब का? पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का। हमने इज देखा, तो ये कौन सा टेंस है? इसमें कौन सा है? प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट, ठीक है। बात समझ में आई? सही है, ठीक है। तो जो वर्ब है ना, ये एक्शन को शो करती है, ठीक है। देखो, एक चीज और हम सब समझ लेते हैं। सर, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट करता हूं। जैसे ये ले लो, ही इज अ डॉक्टर।
ही इज अ डॉक्टर। मैंने इसको अंडरलाइन किया और पहला ऑप्शन दिया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा ऑप्शन दिया कंजक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया प्रेपोजिशन, और चौथा ऑप्शन देता हूं मेन वर्ब, मेन या नॉमिनेटिव वर्ब। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैं नहीं मानता, ये गलत है। इस चीज को मैं नहीं मानता, ये गलत है, मैं इसको गलत मानूंगा। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस में दो तरह की वर्ब आती है। कैसी? एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आती है मेन वर्ब। ठीक है, अभी बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्या? इसके बाद मेन वर्ब है क्या? है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो तब, हेल्पिंग वर्ब तो तब बनेगी जब इसके बाद मेन वर्ब होगी। इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो ये इज है ना, अब इज ही मेन वर्ब का रोल अदा करेगा। कैसे? देखो, मान लो ये कोई डॉक्टर है, ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर। एक इसके पास ये है, ये इसका क्या है? हेल्पर। ये मान लो पेशेंट है इधर, ये पड़ा लंबा, ठीक है, बीमार हालत में है। ठीक है, मान लो इसका ऑपरेशन करना है। इसका क्या करना है? ऑपरेशन। अब इस डॉक्टर जब इसका ऑपरेशन करना शुरू करेगा, इसके साथ में खड़ा होगा, अभी इससे मांगेगा कैंची दे दो, सीजर दे दो, कॉटन दे दो, कपड़ा दे दो। अब इस डॉक्टर की ऑपरेशन करने में हेल्प कौन कर रहा है? ये कौन? अब मेन। इसकी हेल्प कौन कर रहा है? ये। ठीक है, बात समझ में आई? जब ये डॉक्टर मेन है तो ये क्या है? हेल्पर। अगले दिन क्या हुआ? डॉक्टर को जाना पड़ गया बाहर किसी काम से। अब डॉक्टर नहीं है इधर, ये लो, डॉक्टर है नहीं है, और इस मरीज की तबीयत होगी ज़्यादा खराब और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ जाए, डॉक्टर ना हो, तो डॉक्टर की जगह ये काम करने लग जाए बंदा, ये हेल्पर था जो, डॉक्टर है नहीं है, ऑपरेशन यही करने लग गया। अब एक बात आओ, इसको हेल्पर मानेंगे मेन मानेंगे? अब डॉक्टर का रोल कौन कर रहा है? हेल्पर किसका रोल कर रहा है? डॉक्टर का। अब ये हेल्पर ना होके ये मेन बन जाएगा। अब हेल्पर ना रह के ये क्या बन जाएगा? अब मेन। बात समझ में आई? जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का रोल अदा। बात समझ में आई? अब इसको कहोगे क्या हेल्पिंग वर्ब है? कहोगे? बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब रोल मेन कौन अदा कर रहा है? ये हेल्पर। अब हेल्पर ना रह के ये डॉक्टरी का काम कर रहे हैं तो मेन बंदा कौन? अब सेंटर में कौन है? अब हेल्पर है। अभी हेल्पर ना रह के मेन बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही है कि जब इसके बाद मेन वर्ब आएगी तब ये हेल्पिंग वर्ब होगी।
हेल्पिंग वर्ब कब होगी? तो ये जब इसके बाद मेन वर्ब होगी, जैसे ही इज कमिंग, वह आ रहा है। ही इज कमिंग, वह आ रहा है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब होगी भाई, हो गई। अब एक बात आओ, ये क्या बनेगी अब? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? यहाँ पे क्या है? प्लस में मेन वर्ब है कि नहीं मेन वर्ब इसमें? जब इसमें मेन वर्ब है तो ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। अब ये मेन वर्ब ना हो इसके अंदर, ही इज अ बॉय, अब ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्या? अब यही मेन वर्ब का काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब ना रह के अब क्या आ जाएगी? ये मेन वर्ब। बोलो बात समझ में आई? आगे होगी। तो हम आगे आगे ना वर्ब का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एक बार। किसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं? वर्ब का। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ब को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में क्या है? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों क्या हो? सेम। दोनों क्या हो? सेम। जैसे कॉल, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म और मान लो इसकी थर्ड फॉर्म। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कीप, कैप्ट, कैप्ट। ये क्या है बेटा? रेगुलर वर्ब है। इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को क्या बोला जाता है? पास्ट। और थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या बोला जाता है? पास्ट पार्टिसिपल। कहने का मतलब जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो वहां पे कौन सी वर्ब होगी? रेगुलर वर्ब। दूसरा इरेगुलर वर्ब, जिसकी तीनों फॉर्म या तो अलग होंगी या तीनों फॉर्म सेम होंगी। जैसे जैसे ईट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, ईटन। स्पीक, स्पोक, स्पीक, स्पोक। हाँ, तीनों फॉर्म अलग है ना? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, या फिर तीनों फॉर्म सेम हो, जैसे कट, 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 रीड, 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 पुट, पुट, पुट। ठीक है, उसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्यारे विद्यार्थियों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और मॉडल, मॉडल, मोडाल्स इनको बोला जाता है वैसे ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म में डू हो गया, और बी की फॉर्म हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, डू, डिड, ठीक, डज। इसमें हैव, हैड, हैज, हैविंग भी होता है, और बी में बी, वाज, वर, इज, एम, आर, बीइंग, बीन, ये होती है इनकी बी की फॉर्म। ठीक है भाई। मॉडल, मोडाल्स वैसे इनको बोला जाता है मोडाल। इसमें क्या रोल रहता है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये क्या होते हैं? मोडाल। ठीक है, इनके अंदर ये चीज़ आती है। इसके अंदर क्या आएगा? डू,
डज, डिड, हैज़, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है। और मॉडल में क्या आएगा? कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। ठीक है, ये बातें आएंगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक तरीका और है, एक तरीका और है इसकी एक्सप्लेनेशन देने का। वो क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज होता हो जिसके साथ, ठीक है, जिसमें एक्शन नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। जो वर्ब अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये बात बताई ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बताई थी। ठीक है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन, प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। ऑब्जेक्ट ये अपने साथ लेगी, क्या लेगी अपने साथ? ऑब्जेक्ट। जैसे आई राइट अ लेटर। आई राइट अ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये इसकी वर्ब होगी और ये इसका अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आ गई इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। जैसे मैं लिख दूं ही गोज। अब ये कौन सी वर्ब है? वर्ब कौन सी है? और ये वर्ब कौन सी थी? जिसके साथ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा एक ध्यान रखना बात, मैं लिख दूं ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ठीक है। ही वेंट he reached Mumbai। he reached मुंबई। ठीक है। अब बेटा मुंबई क्या है बताना? क्या है मुंबई? सेंटेंस के हिसाब से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन नहीं है, एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ही रीच्ड मुंबई। और ये वर्ब कौन सी हुई फिर? मान लो ये एडवर्ब है तो इसको कौन सी वर्ब मानोगे? कौन सी वर्ब मानोगे? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव? जल्दी बताओ कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव नहीं बेटा, सब लिंकिंग नहीं है। सब्जेक्ट ये इसकी क्या होगी? वर्ब। और ये इसके साथ क्या है? एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, एडवर्ब है। जब एडवर्ब होगा तो ये वर्ब होगी इंट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है। बात समझ रहे हो? या तो नाउन बनेगा या, लेकिन प्यारे बच्चों ये एडवर्ब है। देखो ही रीच्ड वेयर, वह कहाँ पहुंचा।
रिप्लाई कहाँ का है, कहाँ से, वेयर से। वेयर है तो इसका मतलब एडवर्ब। ही राइट वेयर या वट, ही राइट वट, वह क्या लिखता है, क्या लिखता है, वह पत्र लिखता है। ही राइट वट, वट से रिप्लाई है तो इसका मतलब क्या है, नाउन। यदि देखिए नाउन कैसे पहचानते हैं बता देता हूं मैं आपको। नाउन कैसे पहचाना जाता है, या तो रिप्लाई आए वट से, या रिप्लाई आए हु से, या रिप्लाई आए हुम से। वट, हु, हुम। मोहन इज अ गुड बॉय। अब मैं मोहन देखता हूं, अब मैं क्वेश्चन पुट करूं, हु इज अ गुड बॉय। अब क्वेश्चन किससे आ रहा है, हु से आ रहा है, हु से आ रहा है तो इसका मतलब हु से रिप्लाई आ रहा है, हु का रिप्लाई मिल रहा है हमें मोहन, हु इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है, मोहन। हु से रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोहन नाउन है। क्या है, मोहन नाउन। यदि हु से ना रिप्लाई आ रहा हो, वट, हु, हुम से रिप्लाई ना मिल रहा हो तो वहाँ पे नाउन नहीं होगा, या तो एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम देखते हैं। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, वो अपने साथ क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, इज क्या है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और ही का कॉम्प्लीमेंट क्या है, डॉक्टर, मतलब ही के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ही एक डॉक्टर भी है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस भी करेंगे। हालांकि आज प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया। जय हिंद, धन्यवाद।